महीने का कमाता है जी। ये आदमी कौन है जी? ये यूपी पुलिस में दरोगा है जी। तो उसको ही देखेगा दो बार। लेकिन जब आप वर्दी में किसी के सामने बैठते हैं, वो चाहे जितने बड़े पोस्ट पे है, वो आपको रिस्पेक्ट जरूर देता है। और देखो ये जो पी कैप, यहाँ अशोक स्तंभ है ना, और उत्तर प्रदेश पुलिस का लोगो जो दो मछली रहती हैं बीच में, है ना। एक इस कैप से पैसा क्या ये गहना होता है। ड्यूटी करने में मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? अरे भाई साहब, सैमसंग की कंपनी है। हाँ, इसमें मैंने 3 साल एज ए प्रोडक्शन इंजीनियर वहाँ पे अच्छा जॉब काम किया है। जी। ओह जी। फिर मैं गया घर पे, जॉब छोड़ के। बिल्कुल जॉब को क्विट किया। नहीं, आपकी ये बात बहुत लोगों को प्रेरित करेगी जी। जो सब इंस्पेक्टर की तैयारी की सोच रहे हैं, अपनी जॉब नहीं छोड़ पा रहे। जी जी। मैंने जो आपका बैच लिया था तो सबसे सस्ता समझ के लिया था। एक आपकी बात एक याद आती थी कि अगर क्या नाम है जब ठान लिया हाँ, फिर क्या दिक्कत? टेबल लगे 2019 में, तो आप तब भी हमारे स्टूडेंट रहे या नहीं? सर आपके स्टूडेंट यार ये बंदा पढ़ाता तो बहुत अच्छा, चेहरा नहीं दिखा, तो आप मतलब हिंदी में पढ़ाते हाँ, तो हमें टच कर जाती। तो आप सोचो कि ये बच्चे हो गए 1200 1250 मैं बच्चे तो सर बहुत और लास्ट में पांचों फुल, उसमें से अधिकतर सेलेक्टेड थे। हाँ कम जी। से कम आप दोनों ग्रुप के हिस्से थे जी। अच्छा, नहीं उस ग्रुप में कुछ फायदा मिला आपको? बहुत सर बहुत, जैसे जैसे आप इंफॉर्मेशन डालते थे मतलब 185 से आप 290 या 300 तक कितने दिनों बाद पहुंच गए? ये समझ लीजिए लगभग मुझे लग गया 3 से 4 महीने लगा। आप येलो बुक देखेंगे मेरी, उस समय तो वो पतली वाली आती थी। हाँ, उसमें पतली। साइंस और वो नहीं, 196 पेज कंप्यूटर नहीं होता था। हाँ हाँ। मतलब जीएस का निचोड़ है उसमें। हेलो बच्चों, नमस्ते, कैसे हैं आप बच्चों? आज हमारे साथ आप दो लोग देख रहे होंगे। ये दोनों भाई 2021 में भर्ती आई थी 9500 के आसपास यूपी में सब इंस्पेक्टर्स की। भाई की तो वर्दी से पता लग रहा है कि सब इंस्पेक्टर की वर्दी पहने हुए भाई भी सिलेक्टेड हैं। ये बस वर्दी में नहीं है, वरना दोनों सेम सेम हैं। तो आपकी ड्यूटी चल रही है गाजियाबाद, मेरठ में सर। अच्छा मेरठ जी। आपका नाम सर? एक अभिषेक कुमार सिंह। और आपका होम डिस्ट्रिक्ट? सुल्तानपुर। सुल्तानपुर से आप हैं। अभिषेक सिंह। आपका सर? सर मेरा नाम अजय कुमार। आप मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट से हैं और आपकी गाजियाबाद पोस्टिंग चल रही है। चलिए बहुत बढ़िया। तो कुल मिलाकर के आज मतलब मेनली जो आप लोगों को इनविटेशन का मकसद था वो ये था कि एक नई भर्ती आ रखी है यूपीएसआई की, तो उसके बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं। जी जी। तो उन बच्चों को भी कुछ ऐसी गाइडेंस मिले कि जो चीज़ें आपने सामना करी उनसे वो भी पार पा सके। भाई हो सकता है आपने तैयारी की हो तो बहुत सारे रोड़ा आपकी तैयारी के दौरान आए होंगे जी। या आपने कैसे कॉन्फिडेंस, आपको कैसे ट्रस्ट हो गया कि ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से मैं तैयारी कर सकता हूँ, या ये बुक्स मुझे पढ़ करके मेरा एग्जाम निकल सकता है। तो वो सारी चीज़ें ही ये बच्चा जानना चाहता है जी। मैं तो इनको बता दूंगा, वो मेरी बातें रोज सुनते हैं जी जी। पर एक सिलेक्टेड स्टूडेंट जिसने वो जर्नी तय करी है जी। अगर वो उससे सुनेगा शायद उस पर ज़्यादा फर्क पड़ता है, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल सर। और ये जो वर्दी है ना, ये उसको मोटिवेट करती है। और देखो ये जो पी कैप और यहाँ अशोक स्तंभ है ना, और उत्तर प्रदेश पुलिस का लोगो जो दो मछली रहती हैं बीच में, है ना। इसको पढ़ते थे पता है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस के लोगों में बीच में है ना, क्वेश्चन बीच में क्या कौन सा वो जीव है। और एक बाली पूछे जाती थी कि ये बाल किसकी हैं उत्तर प्रदेश के लोगों में, और ये कितनी मछली है। हाँ ये कितनी मछलियां हैं। छोटे-छोटे क्वेश्चन बन जाते थे वैसे ही। तो ये बड़ा ये देखोगे जब सब इंस्पेक्टर है ना, ये सब पाने का एक लक्ष्य हाँ होता है। ये होता है। और दूसरा ये जो पी कैप है ये कांस्टेबल्स पे नहीं होती, हेड कांस्टेबल्स पे नहीं होती, ये सब इंस्पेक्टर से स्टार्ट होती है। सब इंस्पेक्टर से। तो सब इंस्पेक्टर को बच्चा एक तो 2 स्टार से पहचानता ही है, एक इस कैप से पहचानता है। गहना होता है सर। ये गहना होता है। नहीं, इसमें फीलिंग इसलिए भी आती है ना कि ये नीचे किसी पोस्ट पे नहीं होती, आप पे या आपसे ऊपर है जी, है ना। सर एक चीज हो रहा है, सिलेक्शन लेने के बाद भी, हाँ सिलेक्शन हो गया, 1 साल ट्रेनिंग करने के बाद भी हाँ तब मिलती है सर ये। अच्छा, ऐसे नहीं कि अब ट्रेनिंग में मिल जाएगी। ट्रेनिंग में नहीं मिलती। ओके, ट्रेनिंग में स्टार भी नहीं रहते। जिस दिन पीओपी होती है ना सर, पासिंग उस आउट दिन परेड, हाँ उस दिन ही तो आप पक्के सब इंस्पेक्टर बने हो। मिलती है सर ये। हाँ उस दिन स्टार लगता है। शपथ वगैरह। नहीं तो बीच में फोटो खिंचवा के डालने लगेंगे लोग। वो तो बस बाकी इसे भी मतलब पाने के लिए सिलेक्शन के बाद भी 1 साल मेहनत करनी पड़ती है। पर मुझे लगता है कि अब बहुत दिन तक जब पीओपी भी आपकी हो जाती है, पासिंग आउट परेड, फिर आप थाने में पहुंचते हो तो वहां भी आपको अंडर ट्रेनिंग रहना पड़ता है बहुत दिनों तक। अभी भी चल रहे होगे शायद अंडर 2 साल की ट्रेनिंग होती है। ओके, 1 साल की तो ग्राउंड में, 1 साल की क्षेत्र, 1 साल की फील्ड पे, हाँ थानों में। उसके बाद फिर 1 साल की तो किसी सीनियर सब इंस्पेक्टर के अंडर आपको रख दिया ऐसा होता है, ट्रेनिंग करके आने के बाद थाने में पोस्ट हो जाते हैं।
फिर जो वहाँ का SHO या SO होता है वो हमें बता देता है कि तुम्हारी ड्यूटी में रहेगी चौकी पे या ओके उसके अंडर में रहता है। ओके ओके ओके, ये रूल है। जो थाना है उसमें SO को चार्ज दे दिया जाता है। अच्छा, कोतवाली में इंस्पेक्टर कोतवाली थोड़ा बड़ा एरिया होता थोड़ा है। बड़ा एरिया हो हाँ। जाता है। तो कोतवाली शायद जिले में 2-4 ही होती है। हाँ, दो एक चार तो होते होती है सिटी में हाँ ओके। और बाकी ऐसा होता है अगर पूरे थाने में पूरे जिले में कहीं मुकदमा नहीं लिखा जाए तो कोतवाली में ठीक, तो मैं आज जो बच्चों के प्रश्न मेरे पास होंगे जो मैं आपसे पूछने वाला हूँ उनकी तैयारी के दौरान जो आते हैं, पहले तो आपकी जर्नी या आपने सब इंस्पेक्टर को कैसे टारगेट चुना जी, वो आप बताएं पहले कि मैं आपने सब इंस्पेक्टर ही मेरे को बनना है या इससे पहले आपने कोई जॉब करी है या कुछ करी है? नहीं सर ऐसा था। मैं पहले 2019 में कांस्टेबल। अच्छा, आप कांस्टेबल भर्ती हो गए, उसके बाद कांस्टेबल से तैयारी की आपने? हाँ वहीं पे ज्वाइनिंग कर ली। हाँ फिर उसके बाद अच्छा सा नहीं लगा हाँ क्योंकि कि भाई और भी कुछ करना है। अच्छा उसके बाद ट्रेनिंग से छुट्टी लेकर मतलब उससे ड्यूटी पे था तो चल लगा लेट हो गया। हाँ, फिर वहाँ पे तैयारी की। तो आपके साथ के बैच के बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे होंगे उस दौरान के? अच्छा। उसमें ऐसा होता है कि अगर जो अधिकारी होते हैं वे आपकी छुट्टी पास करें या ना करें मेडिकल लगा देते हैं कि मैं नहीं आऊँगा। हाँ अगर उन्हें वैलिड रीजन दिख गया हाँ तो पास कर देंगे वरना LWP बिल्कुल तो वो रिस्क था। रिस्क था। फिर उन प्रमोशन में जैसे आपके नहीं, फिर प्रमोशन तो आप भूल जाओ, फिर दिक्कत आएगी। बहुत दिक्कतें आएंगी। हाँ वो रिस्क लेकर हमने फिर से तैयारी की। ओके, तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा यार मैं नहीं लग पाया तो फिर मेरे लिए तो ऐसा हो गया दिक्कत था हो सर, जाएगी? 2020 में उसकी दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आई थी। हाँ उसमें हमने तैयारी की। उसमें मैं पॉइंट 1 से रह गया था। ओ तो उसमें मेरे फिर 30 दिन की LWP भी हो गई थी। अच्छा, मैं सोचा नौकरी तो भैया मतलब एक झटका लग चुका है दिल्ली पुलिस वाला। नौकरी रह गई। हाँ इसमें प्रमोशन तो भूल जाओ तुम। हाँ, अच्छा फिर तो एक रिस्क और ले लिया जाए। हाँ, एक रिस्क और लिया जाए। हाँ 2021 में ये वाली वैकेंसी। हाँ तो फिर इसकी तैयारी की थी। फिर इसमें भी लेट हुआ। फिर कुछ मेडिकल पास हो पाया कुछ वो हो गया। ठीक ठीक। तो फिर उसके थ्रू सर तो मतलब आप 2019 के बाद से भर्ती होने के बाद से लगातार तैयारी के टच में बने रहे। आई। तो फिर इसमें सर टारगेट कर दिया कि अब तो दरोगा ही बनना कि ये तो काम खत्म हो गया। ठीक ठीक ठीक। LWP होगी हाँ होना नहीं हाँ और इस चीज को कोई नहीं। हाँ हाँ और इतना सारा आसान भी है। हाँ एक पेपर दो। हाँ, एक पेपर में सिलेक्शन। उसका देखो सीजल का तो 3-4 एग्जाम। हाँ और भी जिले में और भी मतलब अगर राज्यों में जाओगे तो 2-3 एग्जाम होते हैं। हर एक बिल्कुल बिल्कुल, सब इंस्पेक्टर एक ही एग्जाम से बन रहे हैं, ये भी बड़ी बात है। 4 किताबें पढ़नी हाँ। और सिलेक्शन है। और यूपी में तो कांस्टेबल भी कभी 2 एग्जाम से बने हैं, पता है हाँ, आपको? हाँ, 2013 वाले 16 बैच जो 16 बैच है, 13 में तो भर्ती फिर आई हमारे थी वो। दिमाग में सर ये आ कि टारगेट अब यही हो गया। हाँ और गांव के रहने वाले थे सब तो मगर इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। और दरोगा की सर गांव में देखते थे उस समय वो वैल्यू तो फिर है। टारगेट बना लिया कि सर यही करना है। ड्यूटी करने में मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है बताओ? अब सर फुल मजा आया। आए भाई साहब चलो, तो अब मुझे अभिषेक सिंह बताएंगे कि आपने कैसे दरोगा को चुना भर्ती होने के लिए, कि मुझे इसी में जाना है। जी, क्या चीज़ मोटिवेट करती है? सब मोटिवेशन सर शुरू से रहा है। जी स्कूल टाइम से ही हम जो फ्रेंड्स होते थे, मेरा एक बहुत अच्छे दोस्त अर्पित हैं, तो शुरू से ही हम लोग क्लास 10th के बाद से NDA का एक एग्ज़ाम होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग प्रिपरेशन किए। मैं लखनऊ में भी जाके 2-3 महीने कोचिंग, बट ग्रेजुएशन में क्या किया है आपने? ग्रेजुएशन मैंने इंजीनियरिंग की है। बीटेक? जी, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से 2018 बैच। फिर उसके बाद मैंने सैमसंग की कंपनी है, हाँ उसमें मैंने 3 साल एज ए प्रोडक्शन इंजीनियर वहाँ पे अच्छा जॉब काम भी किया है। जी ओह जी। तो फिर उसी दौरान बीच में CAPF का असिस्टेंट कमांडेंट का एक एग्ज़ाम होता है, हाँ तो वो भी देता था बीच ठीक है। बट नहीं हो पा रहा था। हाँ तो फिर ऐसे जब वैकेंसी सब इंस्पेक्टर की आई तो और यूनिफॉर्म जॉब हमेशा से ही प्रेफरेंस पे था। ठीक है। तो फिर दोस्त जो था, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ में आने में जॉब में उसका बहुत बड़ा योगदान है। अच्छा बार फ़ोन करते रहना कि भाई ऐसे करना है, क्या करना है, तो फिर उसको देखा गया कि वो भी खुद तैयारी कर रहे थे जी, दोस्त भी? अच्छा जी, जी। सब इंस्पेक्टर की? जी वो लगे या नहीं? बिल्कुल। उनका सब इंस्पेक्टर में खैर नहीं हो पाया, बट ये UPSSC से 1 दरोगा में अभी है, अरे वाह, लखनऊ में पोस्टेड। बढ़िया फॉरेस्ट गार्ड नहीं, 1 दरोगा 2 स्टार है, 2 स्टार ही 2 स्टार ही है है वो। वो भी खुश होगा अपनी जॉब में। बिल्कुल, वो लेखपाल भी क्लियर किए। अरे लेखपाल क्लियर किए, फिर बैक टू बैक उनके 2-3 एग्जाम निकले। बढ़िया। तो उनसे बातचीत हुई, फिर हुआ कि नहीं अब चल के वैकेंसी भी अच्छी है, और जैसे भाई ने बताया कि एग्ज़ाम भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है।
हाँ। एग्ज़ाम को अगर आप अच्छे गाइडेंस में हो तो कर किया जा सकता है। तो फिर घर पे बात किया, फिर मैं गया घर पे, जॉब छोड़ के? बिल्कुल जॉब को क्विट किया। फिर ये घर- डर नहीं लगा कि नहीं हुआ तो फिर मेरी सीनियरिटी और सर- यहाँ पे फिर एक गैप आ जाएगा? जी, प्राइवेट में होता है बिल्कुल, ना, बिल्कुल, एक बिल्कुल, गैप आ जाएगा, बिल्कुल। फिर उतना इंक्रीमेंट नहीं होगा जी, सैलरी जी। वगैरह में। था सर, ये तो था, हाँ लेकिन ये था कि अब लाइफ में अगर मौका नहीं मिला, क्योंकि 28 साल की एज के बाद फिर और हम एग्ज़ाम भी नहीं सकते थे, हाँ। तो फिर लाइफ में जो वो काश रहेगा वो ज़िंदगी भर के लिए रह जाएगा। क्या बात है, क्या तो बात फिर है। ये नहीं चाहता था हाँ। कि देखते हैं, नहीं हुआ तो इंजीनियर हुई मैं, फिर आ जाएंगे, फिर एक आ साल जाए। पीछे ही और से इंजीनियरिंग तो कभी बस भी कर करेंगे, लेंगे, नौकरी देखें, प्राइवेट बस। तो हाँ तो सही है। यही सोच के गया हाँ और घर वालों को कन्विंस किया, घर वालों ने बताया नहीं, ठीक है। आपकी ये बात बहुत लोगों को प्रेरित करेगी जी। जो सब इंस्पेक्टर की तैयारी की सोच रहे हैं और अपनी जॉब नहीं छोड़ पा रहे। जी जी तो जो आपने सोचा और फिर वो आप बने उसके बाद सब जी जी इंस्पेक्टर। बिल्कुल। अच्छा, फिर गए, घर पे गया, घर वाले कन्विंस हो गए? कन्विंस हो गए, उन्होंने कहा कि कि ठीक इतने है दिन नहीं कमाओगे, कोई हाँ, दिक्कत कोई नहीं बात है। नहीं, जैसा भी लाइफ तुम्हारी है हाँ। तुम्हें अपने हिसाब से करना है, हम्म, तुम अगर लगता है तुम्हें कि कर लोगे, बिल्कुल आ जाओ फिर। हम्म, तो फिर घर पे गया और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये थी, घर पे गए तो ये था कि जून जुलाई में एग्ज़ाम हो जाएगा और अब खुद से कितना किया जाए, ये होता ना कि कैसे किया जाए, चलना तो है रास्ते, मुझे जाना तो मंजिल पे, ठीक है, लेकिन रास्ता क्लियर नहीं कि मैं किस तरफ से जाऊं। ठीक है। तो फिर ये था कि कुछ गाइड ऐसे रहे जो हमें बताएं। हम्म, तो फिर ऐसे मैंने रैंडम सर्च किया हाँ यूट्यूब पे ऑनलाइन क्लासेस वगैरह के, क्योंकि उसमें ऑनलाइन का था, कोरोना चल रहा था तो ऑफलाइन क्लासेस ऑफलाइन थी नहीं नहीं वहाँ पे। वरना आप ऑफलाइन की तरफ ऑफलाइन मूव करते? बिल्कुल ऑफलाइन